आपने लड्डू गोपाल के चमत्कार तो बहुत सुने होंगे। आज मैं आपको स्वयं किशोरी जी की चमत्कार सुनाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी मैया की ज़बानी। आइए पूछते हैं मैया किशोरी जी ने क्या चमत्कार किया आपके साथ। किशोरी जी ने जो चमत्कार किया उसको तो मतलब सुन के आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग दूसरी बार गए थे वृंदावन बरसाने। तो जिस वक्त हम वृंदावन में थे वहाँ मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ थी कि मतलब पैर को पैर नहीं सूझ रहा था, इतनी भीड़ थी। और मेरे साथ मेरी बेटी थी जिसके हाथ में हमारे 2-3 लड्डू गोपाल थे, टोकरी थी हमारे पास। और भारती की एक बेटी है सिया, जो कि मैंने हाथ पकड़ा हुआ था, और एक हाथ में मेरे सामान था। और इतनी भीड़ में सिया बहुत रो रही थी कि दादी मुझे बचाओ, दादी मुझे बचाओ। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बच्चे मुझे दादी क्यों कहते हैं कि जब इनके साथ मेरा आना जाना हुआ तो बिहारी जी ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि मेरा एक परिवार मुझे दिया। एक बहुत अच्छा बेटा मुझे मिला, एक अच्छी बहू मिली भारती के रूप में, विपिन के रूप में मुझे एक बेटा मिला। और उनके जो 2 बच्चे हैं वो मुझे अपने आप ही दादी बोलने लगे। ये बिहारी जी की कृपा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक सब कुछ छूटने के बाद मुझे फिर से एक परिवार मिल रहा है। तो मैं बहुत ही अंदर से मतलब खुश हूँ मैं बहुत। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि बच्चे रोने लगे। और इतनी भीड़ में, इतना भीड़ का सैलाब था कि हमें सूझ नहीं रहा था हम क्या करें। और हम अपने ग्रुप से बिछड़ गए थे। इतने में एक सफ़ेद रंग का सूट पहने एक दिव्य स्त्री हमारे पास आई है और मुझे कह रही है कि आप इस बच्चे को गोद में क्यों नहीं ले लेती हो। तो मैंने कहा देखो, मैं इसको बच्चे को गोद में इसलिए नहीं ले सकती कि मेरे हाथ में सामान है और मेरी बेटी का मैंने हाथ पकड़ा हुआ है और इस बच्चे का हाथ पकड़ा है, तो मैं नहीं ले सकती। तो उन्होंने क्या किया, उस मतलब एक बहुत सुंदर सी लड़की थी, सफ़ेद रंग के उसने कपड़े पहन रखे थे, वो बिल्कुल अलग ही भीड़ से नज़र आ रही थी। उसने उस रोती हुई बच्ची को गोद में उठाया, बिहारी जी के दर्शन कराए और जैसे दर्शन करा के बच्चे को नीचे उतारा और पल भर में वो गायब हो गई। मुझे दोबारा वो नहीं दिखी। लेकिन इतनी देर में जब भीड़ का दोबारा सैलाब आया तो मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई। मैं इधर तड़पने लगी कि मेरी बेटी खो गई, मिल नहीं रही है। पूरे मंदिर में मैंने ढूंढ लिया और उधर मेरी बेटी परेशान कि मम्मी कहाँ चली गई है, मिल नहीं रही है। तो अचानक ही मतलब ढूंढते ढूंढते परेशान होगी। तो मैं बिहारी जी से बोली, बिहारी जी आज मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी, आपने जब बुलाया है बेटी के साथ तो बेटी के साथ ही मैं जाना चाहूँगी। मेरी बेटी को मुझे वापस दे दो क्योंकि मेरा और कोई नहीं है। मैं जब बाहर आई तो देखा मेरी बेटी मुझे बाहर हंसते हुए मिली। और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा राधा रानी के बारे में या चमत्कार के बारे में, ये मेरी बेटी खुद बताएंगी। जब भीड़ आई और मतलब मैं मम्मी से अलग हो गई, तब मैं चौखट पार करते करते मैं गिर गई, मेरे घुटनों में चोट लग गई। और उस वक्त मैंने अपने 2 राधा माधव दोनों को ले रखा था गोद में, वो टोकरी से नीचे गिर गए और मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा। तो उनको मैंने पहले टोकरी के अंदर रखा, फिर अचानक से पीछे से एक दीदी आ गई, बड़ी सुंदर सी सफ़ेद कपड़े पहने। उन्होंने मुझे उठाया, बोला कि चुप हो जाओ, आप रो मत, कोई बात नहीं, गिर जाते हैं। उन्होंने मेरे घुटनों पे सहलाया, उन्होंने मेरे चेहरे पे हाथ फेरा, मुझे चुप कराया। और उन्होंने मुझे इतने पसीने आ रहे थे, इतना मुझे रोना आ रहा था, मेरे आंसू निकल रहे थे। उन्होंने अपने दुपट्टे से मेरे आंसू पोंछे, मेरी हवा की, मुझे एक खुले जगह पर ले जाके बिठा दिया वहाँ पे और बड़ी देर तक गले लगा के रुलाया कि चुप हो जाओ बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर अचानक से क्या हुआ, अब वो एक बात हम देखें तो वो अनजान है, एक बात सोची जाए तो वो अनजान है, अनजान को नहीं पता हमारे साथ कौन है क्या है। तो फिर साइड से मेरे भैया आ गए, तो उन्होंने कहा देखो आपके भैया आ गए। तो फिर मैंने जब इधर देखा तो फिर गायब हो गई, वो नहीं दिखाई दी मुझे दोबारा। और फिर मेरी मम्मी भी आ गई बगल से और फिर हम लोग अपना साथ में हो गए और फिर हम लोग अपना बस में बैठ के घर चले गए। और राधा रानी के चमत्कार के बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि जब से मेरे घर में ये लड्डू गोपाल आए हैं, इनके चमत्कारों की तो कोई गिनती नहीं है, इतने इन्होंने मेरे ऊपर चमत्कार किए हैं। और जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है ना, कोई भी मुसीबत आती है, हम गिर जाते हैं या हमें चोट लग जाती है या हमें कोई भी ऐसी परेशानी है, रास्ते में कहीं हम जा रहे हैं, तो हमारी सारी परेशानी ये अपने ऊपर ले लेते हैं। और मैं ये देखती हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया है कि जब आते जाते 1-2 बार मैं गिर गई हूँ रास्ते में, रास्ता हमारे यहाँ का बहुत ख़राब है, मैं गिर गई हूँ और मुझे चोट लगी है। उस चोट के साथ में जब घर पर आई हूँ तो देख रही हूँ मेरे माधव के शरीर पे चोट का घाव है, निशान है। और बेटी मेरी एक बार सीढ़ियों से गिर गई, उसके माथे में चोट लगी तो मैंने देखा मेरे माधव के चेहरे पे चोट लगी हुई है। एक बार मेरी बेटी जल गई, देखा मैंने तो मेरे माधव का हाथ जला हुआ है। तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब माधव हमारी सारी विपदा हर लेता है। और अभी भी कल की बात है, कल भी ऐसा हुआ कि पानी में मेरा पैर फिसल गया, मैं गिरी और जितनी तेज़ी से मैं गिरी उस हिसाब से मेरे बहुत भयानक चोट लगनी चाहिए थी, लेकिन माधव ने मुझे बचाया।
और मैं देख रही हूँ कि मतलब मेरे शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसी तरह से मेरी बेटी को भी हर तरह से ये बच्चा बचा लेता है। तो मेरे लिए तो बस अब यही मेरा परिवार है, सब कुछ, मेरी ज़िंदगी है ये मेरा। तो बस बहुत कुछ किया इन्होंने मेरे लिए। मैं यही, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा करने में इंटरेस्टेड हैं और आपको लड्डू गोपाल मिलते हैं तो प्लीज़ सेवा करें। और कभी भी कोई ऐसे जो लड्डू गोपाल को बाहर छोड़ देते हैं, पीपल के नीचे छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हमने ऐसी सेवा रखी है कि लड्डू गोपाल की निःशुल्क जो भी उनकी सेवा होती है, जैसे वो खंडित हो जाते हैं, उनको ठीक कराना, उनका श्रृंगार कराना। तो इस अगर कभी किसी की नज़र में ऐसे लड्डू गोपाल आएँ तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। देखिए एक मैया के भाव, लड्डू गोपाल के चमत्कार तो आपने बहुत सुने होंगे। स्वयं मेरी किशोरी जू आ गई इन्हें बचाने के लिए। मेरी बेटी इनके साथ थी, उन्होंने मेरी बेटी को भी कुछ नहीं होने दिया। और देखिए अपनी गोद में एक छोटे से बालक को उठाकर ठाकुर जी के दर्शन भी कराए कि ये बच्चा अगर मेरे दर्शन करने आया है तो मैं उसे बिना दर्शन नहीं जाने दूंगी। यही होते हैं भाव। देखिए जब मैया ने कहा अभी कि कन्हैया आप आने वाली सारी विपदाओं को हर लेता है, अपने ऊपर ले लेता है, तो यही विनती आप लोगों से हमेशा रहती है और अब भी यही रहेगी कि देखिए अगर लड्डू गोपाल हमारी सारी विपदाओं को हर लेता है तो हम क्यों नहीं उसकी चोट ठीक करा सकते। इसलिए मैं फिर यही बात कहना चाहूँगी आप लोग, ये सेवा हम सब मिलकर करेंगे तभी लड्डू गोपाल की सेवा होनी शुरू होगी। मेरे अकेले सेवा करने से या समझाने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगी, आपके आस पड़ोस में या मंदिर में कहीं भी आपको लगता है कि कोई भी लड्डू गोपाल को छोड़ गया और आप रोज़ मंदिर जा रहे हो और देख रहे हो लाला वहीं आप आते ही जाते हो, वहीं बैठा हुआ मिलता है, चाहे वो ठीक ठाक हालत में हो, चाहे वो खंडित हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो चाहे 10 हो, मेरी आप लोगों से विनती है आप लाला को मेरे से बिना पूछे अपने घर ले आइएगा और आप मुझे फ़ोन करिएगा, मैं तुरंत लाला को लेने वहाँ पहुँच जाऊँगी। इस सेवा में आप लोगों का सहयोग मुझे ज़रूर चाहिए। अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका एक शेयर किसी लड्डू गोपाल को बेघर होने से बचा सकता है। मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए आप लोगों को मेरा नंबर डायल करें 9716382961। मेरा नाम भारती है और लड्डू गोपाल को चोट लगने के बाद ठीक कराने की कोई सेवा नहीं है, वो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। आप लोग मुझे लड्डू गोपाल की मैया कहकर भी बुला सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।